दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से विकसित हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में ये पूरे विश्व को ज्यादातर अपने तरीके से ही चलाने वाला है। आज लोग डर रहे हैं कि एआई उनकी नौकरियां छीन रहा है, मशीनों को इतना दिमाग दे रहा है कि मशीनें इंसान को कंट्रोल कर सकती हैं, अपना गुलाम बना सकती हैं। दोस्तों इन सारी बातों के बीच इसरो ने एआई का इस्तेमाल करके काफी बड़ा काम कर दिखाया है, जो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाला है। इसरो ने चंद्रयान 3 में एक स्ट्रॉन्ग एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 एक रोबोट है और वो अपने एआई की वजह से काफी एडवांस्ड है और चांद के नजदीक पहुंचकर एआई की बदौलत लैंड भी करेगा। चंद्रयान 3 के रोवर में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हैं जिनकी तुलना आप एक इंसानी शरीर की इंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे कैमरा आंख है, दूसरे सेंसर्स नाक, त्वचा और कान हैं। ये सब कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। दोस्तों ये सेंसर्स जो सेंस करते हैं यानी कि जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, उसका सटीक अंदाजा लगाने के लिए रोबोट के पास दिमाग होना आवश्यक है। उस दिमाग को ही हम प्रोग्राम या एआई कहते हैं। सेंसर से आती जानकारी को पढ़े, समझे, उसे प्रोसेस करे और उसे स्टडी करके उसके आधार पर कोई डिसीजन बनाए। उस काम के लिए फीड किया गया है इस दिमाग को या कहिए एआई को चंद्रयान 3 में। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब यह रोबोट इंसानी कंट्रोल यानी कि इसरो के कंट्रोल से बाहर जाएगा तो बिना खुद के दिमाग के काम करना बंद कर देगा और हम ऐसा नहीं चाहते। इसका मतलब है कि सबको इसरो की तरह अगर एआई को अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया, अच्छे से कंट्रोल करना आ गया, अच्छे कामों में उपयोग करना आ गया तो सबको इसका काफी फायदा होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चंद्रयान 3 को काफी सटीक और मुश्किल काम करने के योग्य बना देता है। वो इस रिसर्च काम में काफी मददगार साबित होगा क्योंकि ये रोबोट में एक नई होशियारी और समझने की एबिलिटी को डेवलप कर देता है। ऐसा करने पर रोबोट्स वहां भी काम कर सकते हैं जहां पर इंसान पांव तक नहीं रख सकते, और ऐसा ही किया है एआई ने इसरो के चंद्रयान 3 के लिए। दोस्तों इसरो के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से चंद्रयान 3 में एक पावरफुल एआई को फीड किया है और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस एआई में काफी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि सामने अगर कोई पत्थर आ गया, कोई क्रेटर आ गया, बर्फ का गड्ढा आ गया, ऊबड़ खाबड़ जमीन आ गई वगैरह सिचुएशंस में क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है और कौन सा एक्शन लेना है, वो सब मशीन को बताया गया है। मशीन लर्निंग का तो मतलब ही ये होता है कि अपने सामने आने वाली चीजों को समझना और अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान करना। ये सब चंद्रयान 3 के कंप्यूटर को सिखाया गया है। दोस्तों जब चंद्रयान 3 चांद के काफी नजदीक होगा तो धरती से इसरो के वैज्ञानिक उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लाइव वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चंद्रयान 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फीड किया है, जो कि है उसका खुद का अपना ब्रेन जो सोच सके, कैलकुलेशंस कर सके और सही फैसला ले सके। दोस्तों इसमें एक एनहेंस्ड नेविगेशन सिस्टम को लगाया गया है, गाइडेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया है और लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाया गया है, जिसकी मदद से लैंडर विक्रम एक लेजर बीम को इस्तेमाल करके चांद के कंपैरिजन में उसकी हाइट और वेलोसिटी को जान पाएगा। ये सारा प्रोसेस सुनने में लंबा लगता है पर काफी तेज होता है, मिली सेकेंड से भी कम समय में। ये बताएगा कि चांद की सतह से उसकी ऊंचाई और स्पीड कितनी है, क्योंकि सब पहले से ही एआई की मदद से प्री फीड है और उसी के अकॉर्डिंग स्पीड और हाइट होना आवश्यक है। अगर स्पीड और हाइट में कोई बदलाव आता है जो नहीं आना चाहिए था तो सॉफ्टवेयर अपने सेंसर्स की मदद से बताएगा कि कितने चेंजेस करने हैं। ये कमांड्स होंगे थ्रस्ट इंजन के लिए जो स्पीड और डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए फायर किए जाएंगे। इस तरह एआई की मदद से चंद्रयान 3 अपने प्री डिफाइंड रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे उतरेगा और बीच बीच में इंजन को भी कमांड्स देता रहेगा। यानी कि दोस्तों उस वेलोसीमीटर की मदद से एआई ने डिसीजन बनाया कि लैंडर की स्पीड और दिशा को चेंज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितना चेंज करना है।
यहाँ हम आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के साथ यही एक बड़ी खामी थी कि एआई को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया था और जब सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी तो उसकी इंद्री यानी कि कैमरा स्टैटिक इमेजेस खींचता और यान का कंप्यूटर इस इमेज को स्टडी करता। फिर वो कमजोर एआई डिसीजंस बनाता कि अगर डार्क सरफेस है तो इसका मतलब है कि वो बड़ा क्रेटर है और उसमें नहीं उतरना है, अगर सफेद जगह है तो उसमें उतरना है क्योंकि वो ऊंची जगह है। इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा डिले होता। इस वजह से चंद्रयान 2 आसपास के एनवायरनमेंट को सही से समझने में लेट हो जाता और डिसीजन बनाने में और एक्शन लेने में गैप आ जाता था, यानी कि अचानक से आई किसी रुकावट को बिना नुकसान के पार करना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के एआई काफी एडवांस्ड हैं। इसमें हैजर्ड डिटेक्शन और हैजर्ड अवॉइडेंस एल्गोरिदम डाला गया है। हैजर्ड यानी कि कोई खतरा। चंद्रयान 3 को सिखाया गया है कि हैजर्ड्स को अवॉइड करके बिना किसी एक्सीडेंट या रुकावट के सेफली और स्मूथली आगे कैसे बढ़ना है और लैंड कैसे करना है। दोस्तों, इस नए एआई की मदद से चंद्रयान 3 रियल टाइम में समझ जाता है अपने रास्ते को, क्योंकि रियल टाइम में फोटोज निकलती हैं तो डिसीजंस जल्दी बनते हैं। ये इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को भी कई बार हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करके टेस्ट किया गया है ताकि इसकी स्ट्रेंथ का पता चले। ये पता चले कि तेज टकराने पर भी ये संतुलन बना पाएगा या नहीं। इनसे ये पता चला कि अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चांद से टकराता है तो भी नया विक्रम लैंडर खुद को संभाल लेगा। इसे बनाने के लिए रीइंफोर्स्ड मेटल को और भी ज्यादा मजबूत करके बनाया गया है। इस मटेरियल का उपयोग ज्यादातर मिलिट्री व्हीकल्स बनाने में होता है, लेकिन इसरो ने इसे चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर किसी कारण ये तिरछा गिरे, अपनी साइड पर गिरे और अपने पैरों पर नहीं, तो भी उसके चारों ओर सोलर पैनल्स दिए गए हैं। वहां भी उसे गाइड किया गया है कि उसे ठीक से सीधे होना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यही नहीं, लैंडर के साथ साथ रोवर को भी एआई से लैस किया गया है। उसे अल्फा प्रोटॉन स्पेक्ट्रोमीटर और साथ ही लेजर इंड्यूसिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी दिए गए हैं। इसकी मदद से लूनर सरफेस पर अल्फा पार्टिकल को फेंका जाएगा और वापस बुलाया जाएगा। फिर स्टडीज में पता चलेगा कि वो किस मटेरियल से या किस एलिमेंट से टकराने के बाद वापस लौटा है, जिसकी मदद से चांद पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका पता चल सकता है। तो इस तरह एलिमेंट्स की स्टडी को भी इसरो का रोवर कंडक्ट करेगा। पहले एआई देखेगा कि कहीं कोई मेटल है भी या नहीं, फिर उस लेजर को वहां पर मारा जाएगा। सारी स्टडीज के बाद लैंडर विक्रम इंफॉर्मेशन को इसरो तक भेजेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी काफी महंगी पड़ती है दोस्तों, लेकिन इसरो ने काफी कम बजट में और सिर्फ चुनिंदा जरूरी हिस्सों की मदद से ही चंद्रयान 3 को काफी एडवांस्ड बनाया है, जो सच में काबिले तारीफ है। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस तरह से इसरो ने किया है एआई को काबू और दिलाई है भारत को एक बड़ी सफलता। अगर आने वाले समय में इसी तरह विकास के कामों में एआई को इस्तेमाल करना बढ़ता जाएगा तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब एआई को इंसान काबू करेंगे, ना कि एआई उनको अपना गुलाम बनाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।